हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी धारावाही चालक में धारा का घनत्व J, अनुगमन वेग Vd, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा इलेक्ट्रॉन आवेश E के बीच संबंध व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अनुगमन वेग, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग को हम अपवाह वेग भी कहते हैं, इसे हम Vd द्वारा दर्शाते हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित या विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। अब प्रश्न है कि धारावाही चालक में धारा का घनत्व J, तो हमें यहाँ पर J बराबर दिया गया है धारा का घनत्व। हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई धारावाही चालक है कुछ इस प्रकार से, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है इसका A, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है n है, और उनका अपवहन वेग कितना है Vd है। यदि उनका अपवहन वेग Vd हो तो यहाँ से हमारे पास आएगा कि 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन इसके बराबर होंगे, यहाँ पर बराबर होंगे A गुणा में n गुणा में Vd के। तो यदि 1 सेकंड में इतने हैं तो t सेकंड में कितने होंगे, तो t सेकंड में हमें प्राप्त होंगे n गुणा में A गुणा में Vd गुणा में t। तो t सेकंड में हमारे पास इतने प्रवाहित हो रहे हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना मान लेते हैं, हम E मान लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है E है, तो हमारे पास t सेकंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल आवेश Q बराबर होगा n गुणा में A गुणा में Vd गुणा में t गुणा में E। तो यहाँ से Q बराबर होगा NEA Vd गुणा में t। चूंकि हम जानते हैं कि धारा घनत्व J बराबर होता है I बटा में A और I बराबर होता है Q बटा में t, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस t को इधर लेकर आते हैं। तो t को यदि हम Q के भाग में लाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा Q बटा में t बराबर NEA Vd। तो ये हो जाएगा हमारे पास I, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I बराबर होगा NEA Vd। अब यहाँ से A को इधर भाग में लाते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा I बटा में A, या हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि J बराबर होता है I बटा में A, तो यहाँ पर I का मान रख देंगे। तो J बराबर होगा I का मान है NEA Vd, भाग में है A तो A से कट जाएगा, हमारे पास J बराबर हो जाएगा माफ कीजिए NEA, तो यहाँ पर कट चुका है, यहाँ पर आएगा Vd। तो यह है हमारे पास अपवहन वेग Vd, E हमारे पास इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, n यहाँ पर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और J है धारा घनत्व। और यही क्या करना था हमें प्रश्न में, संबंध स्थापित करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।